हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है पहली प्रोज, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको इस कहानी के बारे में समझा देता हूँ, उसको सम अप कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये कहानी किस बारे में है और इस कहानी का सार क्या है, एसेंस क्या है। बच्चों, ये कहानी है एक युद्ध के दौरान की, एक लड़ाई के दौरान की, जब दो मुल्कों की फ़ौजें आपस में लड़ रही थी, जिसमें जर्मनी और इंग्लैंड इन्वॉल्व था। तो जो इस कहानी के राइटर हैं वो एक पुरानी डेस्क मेज़, आप जानते होंगे, उसको ख़रीद कर लाते हैं। काफ़ी पुरानी है, इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है बारिश वारिश की वजह से। ये 19वीं सेंचुरी में बनी हुई डेस्क है और ये ओक ट्री से बनी है। ओक ट्री जो है पहाड़ों पे पाया जाने वाला बहुत अच्छे किस्म का पेड़ होता है और बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। बहुत खूबसूरत डेस्क है ये। उस डेस्क को देखकर राइटर का दिल होता है कि वो उस डेस्क को खरीद लेता है और घर ले आता है, लेकिन इट वॉज क्लमजली मेंडेड, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसकी मरम्मत की गई है, कीलें ठोक दी गई हैं, उसका एक पाया हिल रहा है। तो उसको थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा था कि इसकी रिपेयर करके मैं इसे अपने घर में रख लूँगा और इस्तेमाल में ले लूँगा। वो उसको घर पे लाने के बाद उसकी ड्रॉर को की जो ड्रॉज हैं उनको खोलने की कोशिश करता है, एक एक करके। दो चार ड्रॉज तो खुल जाती हैं, लेकिन जो लास्ट वाली ड्रॉर है वो बड़ी मुश्किल से खुलती है। जब वो मुश्किल से खुलती है, बहुत मुश्किल से खुलने के बाद उसको उस ड्रॉर के अंदर एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर टेप लगा हुआ है बहुत सारा। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक लेटर निकलता है। वो लेटर जो है वो एक सोल्जर ने लिखा है अपनी वाइफ के नाम। वो सोल्जर जो है इस वक्त इंग्लैंड आर्मी का है, जो जर्मनी से इस वक्त लड़ रहा है फ्रंट पर। तो वो उसमें एक घटना का जिक्र करता है उस ख़त के अंदर, अपनी बीवी को बताता है उस ख़त के अंदर कि आज क्रिसमस का दिन है और हम दोनों ही, मतलब दोनों ही तरफ के जो मुल्क हैं वो ये चाहते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, सुकून हो जाए। सोल्जर्स चाहते हैं कि अब आगे लड़ाई ना हो। तो वो बताता है कि कैसे हम लोग फ्रंट पे खड़े हुए हैं, उधर सामने उधर सामने जर्मनी की फ़ौज है, इधर हम इंग्लैंड की फ़ौज है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। क्रिसमस वाले दिन वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, एक दूसरे को केक खिलाते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल होता है, और उस दिन वो लड़ते नहीं हैं। और दोनों तरफ के फौजी एक दूसरे को केक ऑफ़र करते हैं, वाइन ऑफ़र करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर युद्ध के मैदान में। आज लड़ाई भी नहीं हुई है क्योंकि क्रिसमस का दिन है। तो वो आखिर में ये लिखता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़ाई जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये सारी कहानी वो लिख कर उस लेटर में अपनी बीवी का एड्रेस लिख देता है, और वो एड्रेस लिखकर उसको मेज़ के ड्रॉर में डाल देता है। अनफॉर्चुनेटली वो सोल्जर कहीं मारा जाता है, वो ड्रॉर भी कहीं बेच दी जाती है कबाड़े में, और वो फिर राइटर के हाथ लग जाती है। तो राइटर को लगता है कि ये उसका ख़त है जो उसकी बीवी तक नहीं पहुंच पाया, लाओ मुझे ये ख़त उसकी बीवी तक पहुंचाना चाहिए। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ये ख़त वो उसकी बीवी तक पहुंचाएगा। उसको अच्छा नहीं लगा किसी का ख़त पढ़कर, लेकिन फिर भी उसने उस ख़त को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसने उस दिए हुए पते पर उस ख़त को पहुंचाने की कोशिश करी। जब वो उस पते पर पहुंचा तो उसको पता चला कि वो घर पूरी तरह से जल चुका है और वहाँ कोई नहीं रहता। किसी ने, आस पड़ोस के लोगों ने उसको ये बताया कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो करीब 101 साल की उम्र है जिसकी, वो रहती थी, लेकिन अब उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली मेंटली रिटार्टेड। वो अब किसी को ज़्यादा पहचान नहीं पाती है, वो थोड़ी सी पागल हो गई है। फिर राइटर वो ख़त लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर वो
बूढ़ी औरत रहती है या जहाँ पर वो एडमिट है, वो औरत उसको देखकर पहचान नहीं पाती है। लेकिन जब वो उस ख़त को खोल कर उसके सामने पढ़ता है तो औरत समझ जाती है कि ये उसके हस्बैंड का ख़त है, जो इतने साल तक एक ड्रॉर में पड़ा रहा और ये आदमी उसको लेकर उसके पास आया है। वो बहुत खुश होती है उस ख़त को देखकर और उस राइटर का हाथ पकड़ती है, उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने अपना वादा निभाया, और कहती है आखिर में कि दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि उसके लिए दुनिया में इससे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट नहीं हो सकता।